Hello friends, welcome you all on A1 Study Area. Myself आफ्ताब राना। आज हम सोशल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में चीन देश शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चार्ल्स मेटरनिख ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने किया था, जबकि सैन फ्रांसिस्को में सन 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर है यूरोपीय संघ। नेक्स्ट प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया देश के शासक थे। इसी से एक और प्रश्न बनता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया या उसका नाम कंपूचिया भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेद रतनजी टाटा, जमशेदपुर जो कि झारखंड में पड़ता है, तो जमशेद रतनजी टाटा के द्वारा 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका अभी नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूजवेल्ट, एफडी रूजवेल्ट। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो चलते हैं, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुआ। GATT यानी गैट, जनरल ऑडिट एंड टैरिफ ट्रायल इसका फुल फॉर्म होता है, इसका स्थापना 1948 में हुआ था। नई आर्थिक नीति 1921 में आई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो मत्स्य पालन भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, खनन सेकेंडरी सेक्टर का है, इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर का है, बैंकिंग इसमें प्राइमरी सेक्टर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सिलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो यह सभी आयरन एंड स्टील कंपनी के उद्योग हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। अब इसमें देखते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से
भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से हुआ था। प्रति व्यक्ति का आय आशय है, तो प्रति व्यक्ति का आशय औसत आय से है, यानी किसी देश में की कुल राष्ट्रीय आय बटा उस देश की कुल जनसंख्या ही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। तो 15 मार्च 1950 में जब योजना आयोग आई थी तब इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। थोड़ा सा और इस प्रश्न पे चलते हैं। एक अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वह 6 अगस्त 1945 और एक दूसरा था 9 अगस्त 1945, जिसमें के एक का नाम था लिटिल बॉय, पहले का नाम था लिटिल बॉय जबकि दूसरे का नाम था फैट मैन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसका मुद्रा टका। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ उत्पादन के साधनों की आय से है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में डेट 24 दिसंबर 1986 में लागू हुआ था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण यानी लोन प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा लॉन्ग टर्म लोन यानी दीर्घकालीन लोन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस, इन सभी जगहों पर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस संबंधित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केबल का टूट जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ फसल को भी क्षति पहुंचाती है, भवनों को भी क्षति पहुंचाती है, पशुओं को भी क्षति पहुंचाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्गों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि यानी ऑन हाईलैंड ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इस क्वेश्चन में देखते हैं,
बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। इसी में नेक्स्ट चलते हैं इसका कांग्रेस। तो कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। यह ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो डेट लिख लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्थान के नागौर जिला से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। डेट है इसका 26 जून 1975 से आंतरिक आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी। उन्हीं के समय में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? प्रांत शब्द को ही स्टेट यानी राज्य भी कहा जाता है। तो यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार सांप्रदायिक मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड, जिसका स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1953 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न तो हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो
पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल किस फसल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है खरीफ फसल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इनमें से सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो अभ्रक यानी माइका खनिज कोडरमा से संबंधित है, कोडरमा झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। इसके श्वेत क्रांति के संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादनों से है। विश्व में इसके जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में इसका जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, लीची के उत्पादन में बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो लीची के उत्पादन में बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी यानी अधिविकर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दीर्घकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। ये उसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत ज्वारीय ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर है 25 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ की फसल यानी जिस समय चावल की फसल यानी धान की खेती जो होती है उस समय होने वाले फसलों को खरीफ का फसल कहा जाता है। तो उस समय मक्का भी होती है, कपास भी होती है और चावल भी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो जूट भी है, सन भी है, कपास भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
सी यानी अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। बिहार में इसकी अध्यक्षता जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। वीर सावरकर ने ही इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया। 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे के नेतृत्व में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। प्राइमरी सेक्टर कृषि से संबंधित होता है। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, यह औद्योगिक से संबंधित होता है। और टर्शियरी सेक्टर यानी टेरिटरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र, यह सेवा से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सोनपुर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो इसका यह सूर्यवंश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच पहला युद्ध 1539 में हुआ था, जिसे चौसा का युद्ध से जाना जाता है। फिर जस्ट इसके एक साल बाद इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। फिर यह एक साल बाद पुनः हुमायूं शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किए, जिस युद्ध का नाम था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। वह 1540 में हुआ। यह भी शेरशाह सूरी जीत गए और हुमायूं हार गया। अंततः हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ा। तो लगभग 15 वर्षों तक सूर्यवंश शासक किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से ब्रिटेन न रहे तो इंग्लैंड की सहायता से खोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। सेडान की जगह अगर सेडाओ दे दे तो सेडाओ का युद्ध 1866 में हुआ था। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो अब फिर इस पर देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन का निरस्त 1911 में हुआ था। तो यहाँ पर पूछ रहा बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? निरस्त मतलब रद्द किया गया।
हुआ था 1905 में, रद्द किया गया 1911 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब कांग्रेस की विभाजन की थोड़ी सी बात करते हैं। कांग्रेस के दो विभाजन, एक मतलब महत्वपूर्ण विभाजन को देखते हैं। 1907 में एक महत्वपूर्ण विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। इसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गए थे। एक भाग का नाम था नरम दल, दूसरा भाग का नाम था गरम दल। फिर यह नरम दल और गरम दल आपस में 1916 में आकर जुड़ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो एल भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। अच्छा, भूकंप के बारे में पता सबसे पहले HD लव ने बताया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पे मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 95%। लेकिन बुक में इसको 96.5% दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार के पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं फसल है? तो गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। अब फसल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। चावल की समय यानी धान के समय होने वाली सभी फसल खरीफ फसल कहलाते हैं। गेहूं के समय होने वाले सभी फसल रबी फसल कहलाते हैं। और जायद फसल, इस फसल को गरमा फसल भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। एक और समिति की बात करते हैं, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। लेकिन अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है, जबकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। अपवाद भारत का एक राज्य है जहां चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। वह राज्य आपका वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं।